हर बार आंखों से देखा और उसको एनालाइज किया, लेकिन वो सच हो ये ज़रूरी नहीं। कभी कभार बात का दूसरा पहलू भी हो सकता है। चलिए छोड़िए, आइए एक कहानी सुनते हैं। क्रोध के 2 मिनट। एक युवक ने विवाह के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा पिता से कही। पिता ने स्वीकृति दी तो वह अपनी गर्भवती पत्नी को माता पिता के जिम्मे छोड़कर व्यापार करने चला गया। परदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया और वह धनी सेठ बन गया। 17 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो संतुष्टि हुई और वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। उसे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो बहुत ही दुखी मन से बैठा था। सेठ ने उसकी दुख की उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कदर नहीं। मैंने यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने के लिए आया था, पर कोई लेने को ही तैयार नहीं। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने बहुत धन कमाया और यह मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को सौदा थोड़ा महंगा लगा, लेकिन कर्म भूमि का मान रखते हुए उसने 500 मुद्रा दे दी। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय सेठ अपने नगर को पहुंचा। उसने सोचा, इतने सालों बाद घर लौटा हूँ तो क्यों ना चुपके से बिना खबर के सीधा पत्नी के पास जाकर उसे सरप्राइज करूं। घर के द्वारपाल को मौन रहने का इशारा करते हुए सीधा अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंचा। वहां नजारा देखकर उसके पांव के नीचे की जमीन ही खिसक गई। अगर कहानी में आप अभी तक बने हैं तो अंत सुन के ही जाएंगे। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पलंग पर उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। उसे बहुत क्रोध आया। क्रोध में सोचने लगा कि मैं परदेश में इसकी चिंता कर रहा हूँ और ये अन्य पुरुष के साथ, आज तो मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में तलवार निकाल ली। वार करने ही जा रहा था कि इतनी देर में उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आया। कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना चाहिए। सोचने के लिए रुका। तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुली। जैसे ही उसकी नजर अपने पति पर पड़ी वो खुश हो गया और कहा, आपके बिना जीवन सूत्र सूना सूना। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकल गए मैं ही जानती हूँ। सेठ तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर क्रोधित था ही। पत्नी ने युवक को उठने के लिए कहा, बेटा उठो, जागो, तेरे पापा आए हैं। युवक उठा। जैसे ही पिता को प्रणाम करने के लिए झुका, माथे से पगड़ी गिर गई, पैरों में गिरी और उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी, ये हमारी बेटी है। पिता के बिना इसके मान को कोई आंच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से पुत्र के समान ही पाला पोषा है और संस्कार दिए हैं। ये सुनकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए और दुखी हो गया। गला भर आया, बेटी को गले से लगा लिया और ज्ञान सूत्र को सोचने लगा। ये सोचने लगा कि अगर ज्ञान सूत्र को ना अपनाता तो जल्दबाजी में अनर्थ ही हो जाता। मेरे ही हाथों मेरे निर्दोष परिवार की जान ले ली जाती। ज्ञान का यह सूत्र उस दिन तो बहुत ही महंगा लगा, लेकिन ऐसे सूत्र का 500 स्वर्ण मुद्राएं बहुत कम है। ज्ञान तो अनमोल है। इस कहानी का सार ये है कि जीवन में जो दुख से बचाकर सुख की बरसात कर रहे हैं वे क्रोध के 2 मिनट हैं। दोस्तों, अगर आपको ज्यादा गुस्सा आता है मेरी तरह, 2 मिनट लीजिए, चीजों को सोचिए, समझिए और फिर एक्शन लीजिए। बहुत सी कहानियाँ तो यहीं सुलझ जाएंगी उलझने से पहले। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।